ये कहानी है सुंदरगढ़ की रहने वाली दो बहनों की। बड़ी बहन का नाम मीना और छोटी बहन का नाम जानवी था। उसी घर में कमला देवी रहती थी, जानवी की माँ। मीना कमला देवी की सौतेली बेटी थी। उसके साथ बचपन से कमला देवी ने और जानवी ने सौतेलापन बर्ताव किया है। अरे ओ मीना, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। जल्दी जल्दी खाना बना। कितना समय लगेगा तुम्हें खाना बनाने में? बहुत कामचोर हो गई हो। बहुत आलस आ गए हैं तुम्हारे अंदर। बस माँ, हो गया, अभी बनाकर लाती हूँ। थोड़ा सा बस और समय लगेगा, फिर हो ही गया। कमला देवी और उसकी बेटी जानवी आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बेचारी मीना बिना खाना खाए घर का बर्तन साफ कर रही होती है। अगले दिन मीना के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया था। हम आपकी बड़ी बेटी मीना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सुना आपकी बेटी बहुत संस्कारी और सीधी सादी है, घर का सारा काम करती है। हमारे इकलौते बेटे राजेश के लिए हमें आपकी बड़ी बेटी मीना का हाथ चाहिए। मीना की तारीफ सुनकर कमला देवी को गुस्सा आने लगता है। अरे बेटी, आपने जरूर कुछ गलत सुना है। संस्कारी और शांत स्वभाव वाली तो मेरी छोटी बेटी जानवी है, जो दिखने में भी सुंदर है और मन भी साफ है उसका। और मीना तो सारा दिन घर पर सोए रहती है, ना काम करती है, और स्वभाव तो क्या ही बोलूं। मेरी बड़ी बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं है। माफ करना बहन जी, हमें नाम सुनने में गलती हो गया है। हमें तो बस एक बहू चाहिए। हमारे घर तो काम करने वालों की कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में रानी बन के रहेगी। हमें आपकी छोटी बेटी जानवी ही पसंद है। हम जानवी को मीना समझकर आपकी बड़ी बेटी बोलने लगे थे। रिश्ते की बात सुनकर जानवी दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। कुछ दिनों बाद अब दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। कमला देवी ने मीना की शादी एक गरीब घर में कर दी और जानवी की शादी एक बड़े घर के इकलौते बेटे से, जिनके पास धन दौलत और बड़ी गाड़ियां थीं। शादी के कुछ दिन बाद दोनों बहनें मायके घूमने आई थी। मीना साधारण सा लाल साड़ी पहनी थी और जानवी का महंगा लहंगा, गले में नेकलेस और एक महंगी हैंडबैग लेके आई थी। अरे दीदी, लगता है जीजा जी तुम्हें खाने को नहीं देते, भूखे रखते होंगे। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो एक गरीब घर में हुआ है, क्या पता सच सच में मिलता होगा या नहीं। ये देखो मेरी लहंगे और महंगा हैंडबैग, आपकी किस्मत में तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा। वो मेरी देखभाल अच्छे से करता है, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें अपने जीजा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। और अच्छी बात है बहन, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसी खुश रखे, तुम्हारा जीवन और आरामदायक हो। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल वापस लौट गए। ये लो मीना, बाजार से कुछ सब्जी लाया हूँ, इसे रख दो। माफ करना मीना, मैं तुम्हें धन दौलत आसाराम तो नहीं दे सकता, पर उसके अलावा तुम्हें बाकी चीज़ों की कमी होने भी नहीं दूंगा। मेरा प्यार और साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आप कैसी बात कर रहे हो जी? मुझे भी आपसे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए, जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरसी हूँ। मुझे बस आपसे वही चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर जानवी का जीवन बहुत ऐशो आराम से गुजर रहा था, जहां जानवी के बोलते ही सारा काम हो जाता था। अरे वो काम वाली, तुमने अभी तक मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाया। सबसे पहले मेरे कमरे में जाओ और झाड़ू लगाओ। मेम साहब, आपका कमरा साफ हो गया है। हमने सबसे पहले आपके कमरे की सफाई किए हैं, उसके बाद ही बाकी कमरों को। अच्छा ठीक है, अपना काम करो, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हें काम करने के पैसे देते हैं, जुबान चलाने के नहीं।
दिन गुजरते गया। मीना और उसके पति अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, जहां मीना को पति का प्यार और सम्मान दोनों मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर जानवी के ससुराल में एक दिन जानवी नहाने के बाद बिना पल्लू के हाल से जा रही थी। तब उसकी सास ने कहा, अरे वो बहू रानी, मायके से शर्म लिहाज लेकर आई हो या नहीं? ससुराल में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, इतना तुम्हारी माँ ने सिखाकर नहीं भेजा क्या? माफ करना माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। जानवी को सास के ताने तो मिल ही रहे थे, पर इधर जानवी के पति काम से घर आता और सो जाता। जानवी के लिए उसके पास ना तो समय था और ना ही जानवी के लिए कोई प्यार। आप सुबह ऑफिस जाते हो और शाम को ऑफिस से आते हो, आने के बाद सीधा सो जाते हो। मेरे लिए आपके पास समय है या नहीं? आपके पास मेरे से बात करने के लिए भी 2 मिनट टाइम नहीं है। तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है ना, उसमें ही खुश रहो तुम। मेरे से और ज्यादा कुछ उम्मीद मत करो। तुम्हें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए बोलो, पर उसके अलावा मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। अपने पति की ये बात सुनकर जानवी उदास हो जाती है और उसका पति वहां से चला जाता है। मीणा, मैंने सोचा है हम छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं। वहां हम सब्जी लगाएंगे और बाजार में जाकर बेचा करेंगे। वैसे भी आजकल सब्जियों का दाम बढ़ गया है। क्या कहती हो मीना इस बारे में? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। इस काम में मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगी। मीना और मोहन दोनों मिलकर सब्जी की खेती करते थे। उनकी जमीन उपजाऊ होने के वजह से बहुत जल्दी सब्जियां आ गया था। सब्जी बहुत ताज़ा और हरे भरे थे। फिर वही सब्जी लेकर मोहन गांव में बेचने जाता था। दूसरी ओर जानवी के पति को उनके दुकान पर कर्जदारों की वजह से भारी नुकसान होने लगा था। दुकान की कमाई कम होने लगा था। वहां मोहन ठेले से बड़े दुकान लगाकर तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा था और इधर जानवी के पति का दुकान कर्जदारों की वजह से पूरा बंद होने लगा। अरे वो जानवी, तुम्हारा पति कर्ज में डूबता जा रहा है, दुकान बंद होने लगा है। हमारा जो था सब धीरे धीरे जा रहा है। तुम अपने मायके वालों से बोलकर अपने पति की थोड़ी मदद क्यों नहीं करते? पर माँ जी, मेरी माँ तो खुद गरीब है। वो अकेली खुद का पालन पोषण कर रही है। मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगूं? और उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से? उनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कहाँ मेरे इकलौते बेटे की शादी तुम जैसे गरीब घर की लड़की से कर दी। जब से तुमने हमारे घर पर कदम रखा है, हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जहां से आई हो वहीं अपने मायके निकल जाओ। दोबारा हमारे घर पर कदम मत रखना। जानवी अपना सारा सामान बैग में पकड़कर वहां से अपने मायके के लिए निकल जाती है और अपने मायके जाकर अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हुआ बेटी जानवी, तुम क्यों इतना रो रही हो और अपना सारा सामान लेकर अकेले आई हो? दामाद जी कहाँ है? तुम इतना क्यों रो रही हो बेटी? क्या बात हुआ है? जानवी रो रो कर सारी घटना अपनी माँ कमला देवी को बता रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ी मीना अपनी माँ को नए घर और अपने पति की तरक्की का खुशखबरी देने आई थी। वो खड़ी खड़ी जानवी की सारी बातें सुन रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानवी को देखो कैसे फूट फूट कर रो रही है। तुम ही संभालो इसे, मेरे से तो चुप होने का नाम नहीं ले रही है।
माँ, मैं तो अपने नए घर की खुशखबरी देने आई थी। मैं जानवी की सारी बातें सुन ली हूँ। मुझे मेरी बहन का ये हाल देखा नहीं जा रहा है माँ। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने हमेशा से तुझे नीचा दिखाया, हमेशा सौतेला जैसा व्यवहार किया। मैं तेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था। आज उसी का अंजाम है। मेरे पति और सास ने सौतेलीपन करके मुझे घर से निकाल दिया। चुप हो जा मेरी बहन, मैंने कभी माँ और तुझे पराया नहीं समझा। हमेशा से तुम दोनों मेरे अपने हो और मुझे ये रोती हुई जानवी नहीं पसंद। मुझे वो हंसती मुस्कुराती हुई जानवी चाहिए। चलो मुस्कुरा दो। कमला देवी और जानवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा थे। मीना ने कमला देवी और जानवी को अपने नए घर में लेकर गई। अब मीना और मोहन और जानवी की माँ कमला देवी चारों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।